तो दोस्तों, जिंदगी के रास्तों पर दर्दनाक कहानियां मिली। कुछ बेरोजगारी की, कुछ अपनों के बिकने की, तो कुछ खुद के भी भटकने की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स पर, जिसमें हम कंप्लीट रीजनिंग कवर करने वाले हैं। ये जो कोर्स होगा रीजनिंग का, वो हर एक एग्जाम के लिए कवर करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी एक ही एग्जाम को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, आपका स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपकी रीजनिंग यहाँ से कवर हो जाएगी। हम बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी अच्छे से यहाँ पर सीख सकते हैं। और एकदम हम एग्जाम लेवल तक हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। हालांकि हम इस जो जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देंगे। लेकिन आपको अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते चलने हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पर क्या होगा, आपके जो नोट्स होंगे वही आपके काम आने वाले हैं। ये नहीं आप पीडीएफ इकट्ठे करते गए, ये भी पीडीएफ, वो भी पीडीएफ, पीडीएफ ही पीडीएफ इकट्ठी हो गई, फिर आप पजल होते रहेंगे कि अब क्या रिवाइज करें। इसलिए अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि एट द एंड आपके ही नोट्स आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर साथ में चैप्टर पढ़ाऊंगा पहले, और मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, यानी उसमें कॉन्सेप्ट होंगे आपके, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आप जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप लिखेंगे, और उसके साथ में जो भी आप साइड में लिखना चाहते हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने, ठीक है। जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होंगे वो तो लिख लेंगे शॉर्ट में, साथ में जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि हमें ये बात और लिख लेनी चाहिए जो हमें समझ में आ रही है अपनी भाषा में, ठीक है। नोट्स अपनी भाषा में होने चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए ही बना रहे हैं, ठीक है। तो आप नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते रहिएगा। लेकिन हम आपको जो है पीडीएफ वो भी अवेलेबल करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो हम जिस चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं अपनी रीजनिंग की, वो होगा नंबर सीरीज का चैप्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, तो उसमें से कम 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसी की तरह अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आने हैं, तो आपके लगभग 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, ठीक है। तो अच्छे से हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ही गौर करने वाले हैं। नंबर सीरीज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस होगी वो हम आने वाले सेशन में कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दो तीन चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सब इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम हमारे चैनल पर पढ़ाएंगे वो उसकी पीडीएफ जो होगी वो सारी हम यहाँ पर डाल देते हैं। साथ में चैनल से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स होते हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अगला चीज है, अगला है ये हमारा इंस्टाग्राम पेज का लिंक। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम जितने भी डेली जी के फैक्ट्स होते हैं, क्रेजी जी के फैक्ट्स होते हैं, जो भी रोचक तथ्य होते हैं जीके से रिलेटेड, वो हम सारे शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो आप सब इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप फालतू पेज 36 ज्वाइन कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे, इतनी रील्स देखते हैं, उससे बढ़िया वो चीजें ज्वाइन करें जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, क्योंकि ये आप तैयारी के दौर में है, तो जितना ज्यादा सीखें उतना ही बेहतर रहेगा। ना कि एग्जाम के लिए ही, जिंदगी के लिए भी चीजों को सीखते रहें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फिर चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला काम जो मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूँ, नंबर सीरीज में आपको क्या करना है, 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं, और दूसरा आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद करने हैं, जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए याद करना। अब आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि इनकी शॉर्ट ट्रिक बता दो आप याद करने की। भाई शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट करते रहो तो जिंदगी शॉर्ट हो जानी है आपकी, ठीक है। आपको ये डायरेक्टली याद करने हैं, ठीक है। कोई भी आपसे 13 का क्यूब पूछा, आपको फटाक से बताना कि हाँ भाई 2197 होता है। उल्टा भी पूछ ले, हाँ भाई 4096 किसका क्यूब होता है, तो 16 का क्यूब होता है। आपको डायरेक्टली याद करने हैं ये, और ये आपकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको अगर पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो वो सब जरूर करना पड़ेगा जो भी हम यहाँ पर आप बता रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम कैसे निकालना है और क्या क्या चीजें उनके लिए जरूरत होती है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। तो मुझे पता है कि हाँ भाई क्या करना होगा, वही चीजें मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको ये डायरेक्टली याद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ दोनों चीजें, स्क्वायर और क्यूब। सबसे पहला तो क्या होता है आपका, जो नंबर सीरीज में जो सीरीज होती है वो कभी कभार आपकी सीधे इन स्क्वायर और क्यूब से ही उठकर आ जाती है।
तो अगर आपको वो डायरेक्टली याद होंगे आप, तो आप जल्दी से पहचान पाएंगे कि हाँ ये तो इसका स्क्वायर होता है, तो ये फटाक से इसका क्यूब हो जाएगा। मतलब आपको आराम से समझ में आ जाए ये तो क्यूब होता है, ये स्क्वायर होता है। नहीं तो फिर आप भाई निकालने में रहेंगे, यार ये तो किसका क्यूब होता है, किसका स्क्वायर होता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप इसको डायरेक्टली याद कर लेना। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। डेली आप 10-10 भी याद करोगे तो आराम से आप याद कर पाओगे। ठीक है, 40 तक तो करने ही है। अगर आप 50 तक कर सकें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो मैंने यहाँ पे आपकी टेबल लिख दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने ये काम आपको दे दिया, तो आपका ये रीजनिंग में तो काम आएगा ही आएगा। और इसके साथ में मैथ्स में भी आपके जहाँ भी नंबर्स का यूज होता है वहां आपके स्क्वायर और क्यूब काम आने ही आने वाले हैं। तो ये सबसे पहला काम जो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वीडियो को रोको, सबसे पहले आप याद करोगे, बाद में वीडियो में आगे बढ़ना। ठीक है, 1 से 40 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब। क्यूब में आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर भले ही आप 50 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम। अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो नंबर सीरीज से को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक सीरीज देख लेते हैं जो कि हमने अपनी क्लास में पढ़ी हुई है, जो हम स्कूल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो बेसिक सीरीज होती है वो अपनी होती है नेचुरल नंबर्स की सीरीज, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, जो कि आपकी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और जो कि n तक जाती है। ठीक है, एक n लास्ट पद होता है प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो हो गई n तक। अगर आप इसमें स्टार्ट में जीरो और जोड़ देंगे, यानी 0 1 2 3 4 5, तो जो ये सीरीज होगी वो होल नंबर्स की सीरीज बन जाएगी, जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक सीरीज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी अच्छे से सीख पाए, और जो लीजेंड है तो वो लीजेंड वाली क्लास में जाए। हम तो उन बच्चों को लेकर चलना चाहते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, जो अभी तक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गई आपकी पहली बेसिक सीरीज जो कि नेचुरल नंबर्स की होती है। अब आता है इवन नंबर्स की सीरीज। इवन नंबर्स आपको जैसे कि पता ही होगा क्या होते हैं, जो संख्याएं आपकी 2 से कट जाएं वो आपकी इवन नंबर्स होते हैं। 2 4 6 8 10। और जो एन बा इवन नंबर होता है वो क्या होता है आपका 2n होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इवन नंबर्स की सीरीज। अब इसी के साथ आता है ऑड नंबर्स की सीरीज। ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या तो वो हो गई जो 2 से कट जाए, और जो 2 से ना कटे वो आपकी विषम संख्याएं हो गई। क्या हो गई? 1 3 5 7 9। ठीक है, ये आपकी विषम संख्याओं की सीरीज है। ठीक है, ये सारी बेसिक सीरीज ही है, इनको एक बार देखना जरूरी है। ठीक है, अब आ गई आपकी प्राइम नंबर्स की सीरीज। प्राइम नंबर्स आप सभी को पता होगा क्या होते हैं। प्राइम माने होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अभाज्य मतलब जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाए। ठीक है, तो ये जो संख्या होती है उनमें किसी का भाग नहीं जाता है। इनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो संख्या खुद होगी और एक होगा। जैसा कि हम 2 को ले लेते हैं, 2 2 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणा 1, यानी इसके सिर्फ हमेशा 2 ही फैक्टर बनेंगे, यानी ये किसी और से भाग जाएगी ही नहीं जाएगी। ये सिर्फ 2 से जाएगी और 1 से जाएगी, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है। ऐसी ये जो पूरी सीरीज होती है 2 3 5 7 11, ऐसी ये आगे तक चलती जाती है। ठीक है, और मैं इसमें 2 की एक खास बात और बता देता हूँ। 2 जो है वो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। 2 एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई भी और सम संख्याएं प्राइम नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गई प्राइम नंबर्स की सीरीज। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार डायरेक्टली इन्हीं से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। मैं आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा कैसे प्राइम नंबर से ही सीरीज आ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब आता है स्क्वायर नंबर की सीरीज। स्क्वायर स्क्वायर माने क्या होता है? वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्या क्या होती है? आप किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करेंगे, जैसे कि आपने 2 ले लिया तो 2 बार गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो ये हो गई वर्ग संख्याओं की सीरीज। ठीक है, जो नेचुरल नेचुरल नंबर्स की सीरीज होती है ना, इन्हीं से बनी है। इन्हीं का आप 2 बार गुणा करते जाइए, आपकी वर्ग संख्याओं की सीरीज आ जाएगी। जैसे 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है। मुझे पता है यहाँ काफी बेसिक बातें हैं, लेकिन ये सब जरूरी है बताना, ताकि हम सारे बच्चों को एक साथ लेकर चल पाए। ठीक है, अब आता है क्यूब नंबर्स की सीरीज। क्यूब क्यूब माने क्या होता है? घन संख्याएं। घन संख्याएं तो वही होती है, आप किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करेंगे तो वर्ग आ जाएगा, 3 बार गुणा करेंगे तो घन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 3 का क्यूब क्या होगा? 3 बार गुणा कर लो आप, 3 तिया 9 तिया 27, 27 क्या हो गया? घन हो गया 3 का, जो कि मैंने आपको याद करने के लिए भी दिए है।
मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्टली घन संख्याओं की सीरीज पर सवाल आता है आगे। ठीक है, तो 1 का हो गया, 2 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 116। तो ये सारी बेसिक सीरीज हो गई। तो मैंने आपको सारी बेसिक सीरीज बता दी है जो भी बन सकती हैं आपकी। अब कुछ इन बेसिक सीरीज से स्पेशल सीरीज बनती है, इन्हीं में कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देंगे और वो स्पेशल सीरीज बन जाएंगी। 2-3 ही है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहली जो स्पेशल सीरीज है वो आपकी प्राइम नंबर्स की सीरीज से बनती है। अब मैं इनको स्पेशल सीरीज क्यों कह रहा हूँ, और ये तीन ही सीरीज से रिलेटेड होंगी, प्राइम नंबर से, स्क्वायर से और क्यूब से। और इनको इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली इनसे ही सवाल उठकर आ जाता है। आपको प्राइम नंबर्स की सीरीज में कुछ मॉडिफिकेशन करके दे देगा और आपसे नेक्स्ट टर्म पूछेगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने लग जाएंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने लग जाएंगे, जबकि वहां पे उन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन उठकर आएगा। और अगर हम इनको थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे और इन पर थोड़ा सा अलग से ध्यान दे लेंगे तो हम जल्दी से कॉन्सेप्ट को फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आप सारे क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं, ये मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी कॉन्सेप्ट को फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम स्पेशल सीरीज को कुछ अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्राइम नंबर्स की सीरीज से बनती है। तो प्राइम नंबर्स की सीरीज जैसे मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, क्या होती है, 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 और ये आगे चलती जाती है। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पता है क्या करेगा, इसमें या तो 1 जोड़ देगा या 2 जोड़ देगा, बस 1 और 2 तक ही जाएगा। 3 का कभी कभार आता है, नहीं ना के बराबर ही आता है, तो ठीक है आप 1 और 2 को देखिए, 3 पे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आएगा तो हम किसी एक क्वेश्चन के माध्यम से हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या करेगा, प्राइम नंबर्स की सीरीज होगी, उसमें या तो 1 जोड़ देगा या 2 जोड़ देगा और सीरीज आपको दे देगा। ठीक है, जैसे कि हम 1 जोड़ते हैं इसमें प्राइम नंबर्स की सीरीज में, तो आपकी क्या सीरीज बनेगी, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया आपका, 3 में 1 जोड़ा 4, 5 में 1 जोड़ा 6, 7 में जोड़ दिया 8, 11 में जोड़ दिया तो 12। ठीक है, तो आपसे अब फिर अगला टर्म पूछ लेगा, यानी यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे हाँ भाई आपके सामने क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लेगा भाई अगला टर्म क्या होता है, तो फिर आप इसमें क्या है, अपना गुणा भाग लगाने लग जाएंगे कि इसमें क्या है क्या है क्या है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे ना, तो आप देखेंगे जैसे इस क्वेश्चन को 3 4 6 8 12 आप ध्यान से देखेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे 11 में 1 जोड़ दिया है बस, 7 में 1 जोड़ दिया है, यानी प्राइम नंबर्स की सीरीज में 1 जोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे ही तो अगला टर्म क्या होगा आपका, अगला टर्म आपकी प्राइम नंबर्स की सीरीज में क्या होता है, 13 होता है, तो इस वाली सीरीज का अगला टर्म आपका क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की सीरीज में 1 जोड़ेंगे तो ये आपकी नई सीरीज बन गई। वही यहाँ पर मैंने आपके लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स की सीरीज प्लस 1, तो आपका ये आपका आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया। ऐसे क्या करेगा, प्राइम नंबर्स की सीरीज में 2 जोड़ देगा। ठीक है, तो आपकी क्या सीरीज बनेगी, तो जैसे ये होती है आपकी प्राइम नंबर्स की सीरीज, 2 3 5 7 11। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको 2 जोड़ देगा। एग्जाम में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 में 2 जोड़ देंगे 4, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 11 और 2 13 और आपसे अगला टर्म पूछ लेगा। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये नहीं आएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा लल्लू एग्जाम होगा ना तो ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में जो अच्छे एग्जाम होते हैं। तो आप इसमें वही फिर से गुणा भाग लग करने लग जाएंगे कि यार पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, या तो ऐड हो रहा है या आपका डिफरेंस हो रहा है या मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो रहा है। लेकिन आपने अगर ये थोड़ा सा अलग से पढ़ा होगा तो आप डायरेक्टली समझ पाएंगे कि यार 11 होता है, 11 में 2 जोड़ दिया है बस, 7 में 2 जोड़ दिया है, यानी प्राइम नंबर्स की सीरीज में आपका 2 जोड़ के लिख दिया है। तो ऐसे ही आपका अगला टर्म क्या हो जाएगा, 13 होती है प्राइम नंबर्स की सीरीज में 11 के बाद, तो 13 में आपका 2 जोड़ देंगे तो आपका 15 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मैंने आपका प्लस वाला बता दिया। तो मैंने आपको पहले प्लस वाला बता दिया कि +1 आ जाएगा और आपके साथ में आ जाएगा +2, बस मैक्सिमम +1 +2 +3 पर बहुत ही कम चांसेस है आपके आने के। इसी तरीके से प्लस में किया है तो माइनस भी कर सकता है, यानी क्या होगा, प्राइम नंबर्स की सीरीज में या तो 1 घटा देगा या 2 घटा देगा और आपका एक नया क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको करके देख लेते हैं, इस सीरीज में से आप 1 घटा दो तो आपका क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 1 गया 10 और आपसे अगला टर्म पूछ लेगा। ठीक है, तो आपने अलग से जैसे कि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ और आप ध्यान से इन चीजों को पढ़ेंगे
एक दो बार रिवाइज करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो -1 कर दिया है बस प्राइम नंबर्स की सीरीज में। तो 13 अगला टर्म टर्म क्या होता है आपका, 13 होता है। 13 में से एक घटाएंगे तो 12 आपका आंसर हो जाएगा, और डायरेक्टली कम से कम समय में और जल्दी से जल्दी आप कॉन्सेप्ट को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी -1 का हो गया। आपका -2 का भी पूछा जा सकता है। -2 करेंगे तो आप सारे टर्म में से दो दो घटाते जाओ, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, 11 में से 2 गया तो 9, और आपसे अगला टर्म पूछ लेगा। और अगला टर्म आप आराम से बता सकते हैं, 13 में से 2 घटा दो, आपका 11 आपका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसी कोई बड़ी तोप है नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो पहली स्पेशल सीरीज है जो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड थी, उससे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेगा। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं फिर प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन ही आए हुए हैं, वही आपको दिखाऊंगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी वाली स्पेशल सीरीज को देख लेते हैं जो कि स्क्वायर्स नंबर से रिलेटेड सीरीज है। ठीक है, इसमें ही आपका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देगा। क्या मॉडिफिकेशन करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्क्वायर्स की सीरीज, जैसा कि मैंने आपको बेसिक सीरीज वाली स्लाइड में बताया था, क्या होती है। स्क्वायर नंबर्स तो आपके ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाता है एन के स्क्वायर तक। ठीक है, तो जैसा कि प्राइम नंबर्स वाली में मैंने +1 और +2 किया था, सेम यहीं पर चलेगा। स्क्वायर नंबर्स की सीरीज में +1 या +2 कर देगा, या -1 या -2 कर देगा। बस +-3 तक आप कम ही जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूंगा हाँ भाई क्या हो जाए, क्या सीरीज बनेगी -+-3 करने से। क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा वो तो मैं। अभी यहाँ पर यही देख लेते हैं +1 और +2 का। तो अब जैसे स्क्वायर की सीरीज है, इसमें आपका सेम वही रहेगा, +1 कर देगा आपका। तो चलो +1 कर दो आप। +1 करेंगे तो क्या नई सीरीज बन जाएगी, 2, 4 में एक जोड़ा 5, फिर आ गया आपका 9 में एक जोड़ा 10, 16 में एक जोड़ा 17, 25 में एक जोड़ा 26, और 36 में एक जोड़ा 37। ठीक है, और आपसे अगला टर्म पूछ लेगा कि हाँ भाई ये आपका क्वेश्चन आएगा, और पूछेगा भाई अगला टर्म बताओ। तो आपने अगर इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान से पढ़ लेंगे, मतलब एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के रूप में, तो आप जल्दी से आप इसका कॉन्सेप्ट फाइंड कर पाएंगे एग्जाम में। वरना आप वही प्लस माइनस लगाएंगे या डिफरेंस निकालेंगे, तो वहां आप अपना समय जाया करेंगे, और हमें समय ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में बचाना है, ताकि हम और भी जो सब्जेक्ट है उनमें वहां डिवोट कर पाए। ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे कि हाँ भाई बड़ी संख्याओं को देखो, सीधे ये 26 लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है, यानी 25 और 36 के आसपास के नंबर्स हैं, तो यानी स्क्वायर्स में +1 जोड़ दिया है, और क्या। तो इसलिए अगला टर्म क्या हो जाएगा, 7 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 49 में आप 1 जोड़ देंगे, तो यानी 50 आपका अगला टर्म जो हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 3 4 5 6, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 1 जोड़ दिया 50। इसी तरीके से आपका +2 भी कर सकता है। अब +2 करेंगे तो आपकी क्या सीरीज बनेगी, वो देख लेते हैं थोड़ा। एक का स्क्वायर 1 होता है, और इसमें 2 जोड़ दिए तो आपका 3 बनेगा। ठीक है, 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 6 बनेगा। 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा। 16 और 2 18, 25 और 2 27, 36 और 2 38। ठीक है, ऐसी अगला टर्म हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 2 जोड़ा 51, 51 आपका आंसर आ जाएगा। तो +2 करके सीरीज जो बन गई है उसका टर्म मैंने आपको बता दिया क्या बनेगा, 51। ऐसे ये आगे सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, तो पहली यही लिखी हुई है मैंने, स्क्वायर्स में +1 या +2 कर दो, या फिर +3 कर दो, और आपकी सीरीज यहाँ पर बनती जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही सेम होता है माइनस वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें पता है क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी। जो आपकी स्क्वायर वाली सीरीज होगी उसमें प्लस की जगह -1 या -2 आपका करता जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या सीरीज बनेगी हमारी। तो ये सीरीज है, ये आपकी सीरीज है। इसमें क्या है, -1 कर दो या -2 कर दो, फिर आपकी नई सीरीज बनती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला हम -1 करते हैं। तो 1 में से 1 घटाया तो 0, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 1 गया तो 8, 16 में से 1 गया तो क्या बचा आपका 15, 25 में से 1 गया 24, 36 में 1 चला गया 35। तो ऐसे ही आपसे अगला टर्म पूछ लेगा। तो आपने अगर थोड़ा सा अलग से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से बता पाएंगे। जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 1 कम कर दिया है, 36 में 1 कम कर दिया है। ऐसे ही 7 के स्क्वायर होगा 49, 49 में से 1 कम कर देंगे, आपका 48 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यही सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसे -2 कर दो, -2 करोगे तो आपकी एक और सीरीज बन जाएगी। एक में से 2 घटाया तो क्या बचा आपका -1, 4 में से 2 घटाया 2, 9 में से घटा 2 7, 16 में से 2 घटा 14, 25 में से 2 घटा 23 और 36 में से 2 घटा 34। तो आपसे अगला टर्म पूछ लेगा। अगला टर्म क्या है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से आप 2 घटा दो, 47 आपका आंसर बन जाएगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि +1 हो गया स्क्वायर में और स्क्वायर में आपका -1 कर देगा। तो ये हो गई दूसरी स्पेशल सीरीज। अब चलते हैं जो तीसरी और लास्ट स्पेशल सीरीज के ओर। ठीक है, जो कि आपके रिलेटेड है क्यूब से रिलेटेड। ठीक है, तो यही सेम ही चलेगी जैसा हमने प्राइम नंबर सीरीज में किया था +1 +2 और स्क्वायर वाली में सीरीज में किया था +1 +2। सेम वही है कि क्यूब में भी आपका +1 या +2 कर देंगे या -1 -2 कर देंगे और आपकी एक नई सीरीज बनकर आ जाएगी। वही सेम आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी और आप अलग से पढ़े हुए होंगे तो आप डायरेक्टली उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या सीरीज बनने वाली है। अगर आप +1 करेंगे इस सीरीज में, जो कि क्यूब की मैंने लिखी हुई है, बेसिक सीरीज में भी मैंने आपको बता दिया था। तो एक जोड़ो, एक में 1 गया 2, 8 और 1 9, 27 और 1 28, 64 और 1 65, 125 और 1 126 और ये हो गया 217 और आपसे अगला टर्म पूछ लेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके सामने एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और आपको ये पता होगा तो आप झट से समझ जाएंगे। 5 के क्यूब में 1 जोड़ दिया, 6 के क्यूब में 1 जोड़ दिया, 4 के क्यूब में 1 जोड़ दिया, ऐसे ही 7 का क्यूब में 1 जोड़ देंगे लास्ट में अगर टर्म फाइंड करना है। 7 का क्यूब क्या होता है 343, 343 और 1 344 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी सेम +2 कर सकते हैं, आपकी सीरीज आपसे निकल के आ जाएगी। वो आपके लिए घर के लिए है, आप एक बार करके देंगे +2 और +3 क्या सीरीज आपकी बन रही है, वो आप अपने नोट्स में साइड में लिख लीजिएगा और उस पर हाईलाइट भी कर लीजिएगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सेम क्यूब में से एक घटा देंगे तो आपकी एक और सीरीज बन जाएगी। लाओ करके देख लेते हैं क्या सीरीज बनेगी। 1 में से 1 गया 0, 8 में से गया तो बचा 7, 27 में से गया 26, 64 में से गया 63, 124 और 215 और आपसे अगला टर्म पूछ लेंगे। अगला टर्म क्या होगा, 7 का क्यूब में से -1 कर देंगे, 343 -1 342 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको स्पेशल सीरीज समझ में आ गई होंगी। यह 3 ही स्पेशल सीरीज है। तो हमने अभी तक बेसिक सीरीज जो भी बन सकती थी वो हमने देख ली है और उनसे कुछ स्पेशल सीरीज बनी है जिन पे आपको अलग से ध्यान देना है, वो भी देख ली। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं नंबर सीरीज में उनकी तरफ। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑफ नंबर सीरीज हमारा क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है एडिशन प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट, यानी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको एक सीरीज दी हुई होगी। ठीक है, आपको एक सीरीज दी हुई होगी, उसमें क्या होगा, पहले टर्म में आपको कुछ ना कुछ जोड़ रहा होगा या फिर घटा रहा होगा। जैसे ए सपोज कर लीजिए ए जोड़ रहा है या फिर ए घटा रहा है, तो आपका अगला टर्म आ जाएगा। ठीक है, या तो पहले टर्म में कुछ जोड़ रहे होंगे या घटा रहे होंगे और अगले टर्म आते जाएंगे, ऐसी आपसे नेक्स्ट टर्म पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सबसे सिंपल वाली सीरीज है और सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है और हम सबसे सिंपल से शुरू करेंगे और सबसे अच्छे लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, पहले टर्म में आपका कुछ ना कुछ जोड़ रहा होगा या घटा रहा होगा और ऐसे ही आपकी वो सीरीज चलती जा रही होगी। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, आपके सामने एक सीरीज दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है आपका अगला टर्म क्या होगा। कॉन्सेप्ट है आपका प्लस माइनस का। तो आप जब सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सीरीज में जो टर्म है ना वो काफी पास पास के हैं और मैंने यही बताया था आपको, जो सीरीज के टर्म होंगे वो काफी पास पास के टर्म होंगे। ऐसा नहीं होगा सीरीज एकदम से भाग रही होगी, 10 20 20 के बाद 100 100 के बाद 1000 आ गई। ठीक है, तो आप जैसे ही देखेंगे आप समझ जाएंगे हाँ भाई ये प्लस माइनस का ही होगा। जैसे कि देखो 31 है, 31 के बाद क्या है 36 आ गया, 36 के बाद क्या 42 आ गया, यानी काफी क्लोज क्लोज टर्म है। तो आप देखेंगे 31 से 36 जाने में क्या करेंगे, आप +5 करेंगे, 31 और 5 होता है 36, 36 में क्या जोड़ देंगे 6, 36 और 6 हो गया 42, 42 और 7 49, 49 49 और 8 57, 57 में कितना जोड़ेंगे कि 66 आ जाए 9। ठीक है, तो आप सीरीज देख पा रहे होंगे नीचे क्या बन रही है, 5 6 7 8 9, अगला टर्म क्या ऐड होगा, कॉमन सेंस से 10 आपका ऐड हो जाएगा।
और 66 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 76 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है आपके नीचे जो कि प्लस वाले पे ही आधारित है, उसको भी हम देख लेते हैं। काफी पास पास के टर्म में ज्यादा बड़ा बड़ा गैप आ नहीं रहे, तो आपका प्लस माइनस ही होगा, डिफरेंस होगा या प्लस होगा। ठीक है, तो आप देखिए जरा 43 में कितना जोड़ रहे हैं हम, 43 और 4 47, 47 47 और 7 54। ठीक है, चौवन चौवन और 10 64 आ जाएगा आपका। ठीक है, 64 64 में कितना जोड़ेंगे कि 77 आ जाए आपका, 13 जोड़ दीजिए। ठीक है, 77 में कितना जोड़ दें कि 93 आ जाए, 77 30 80 90 93 यानी 16 आप जोड़ देंगे। ये आपका 13, ये 16 है। अब आप देख रहे होंगे नीचे क्या पैटर्न बन रहा है, 4 7 10 13 16 यानी 3 3 का गैप आ रहा है नीचे, 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 + 3 16। ऐसी अगला टर्म क्या होगा आपका +19 यानी 19 आपका ऐड होगा, तब आपका इसका आंसर आएगा। तो 93 में आप 19 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 3 12, 93 103 और 113 यानी 112 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 112 आपका इसका इस सीरीज का आंसर हो गया। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताए वो आपके प्लस पर आधारित बताए। अब माइनस वाला भी देख लेते हैं कि माइनस वाला कैसे चलेगा। माइनस वाला भी सेम ही है, बस माइनस वाला भी सेम ही रहेगा। आपका क्या होगा, उसमें छोटे छोटे टर्म होंगे, ज्यादा बड़े बड़े अंतर नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, आपके सामने एक सीरीज दी है और आपसे पूछा हुआ है नेक्स्ट टर्म बताओ। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे 51 के बाद 50 47 यानी पास पास के टर्म ही है, तो प्लस माइनस का ही कॉन्सेप्ट लगना है। तो 51 से 50 में जाएंगे तो क्या आपका -1 हो रहा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं हो रही है। ठीक है, 50 से 47 में गए तो -3 हुआ बस। ठीक है, 47 से 42 में गए तो माइनस का 5 हुआ। ठीक है, 42 से 35 में गए तो 5 तो 7 घट जाएगा, और 35 से 26 में गए तो 9 घटा। अब आप सीरीज को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये मैंने आपको बेसिक सीरीज में पढ़ाया हुआ है, 1 3 5 7 9 ये है ऑड नंबर्स की सीरीज। तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 11। 11 आपका माइनस होके आंसर आएगा, 26 में 11 गए तो आपका 15 बचा, 15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट के सामने मैंने काफी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ताकि आपको चीजें ढंग से क्लियर हो पाए। ये नहीं मैं एकदम से जल्दी जल्दी आके बता के पढ़ा के चले गए, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। आराम से पढ़ाएंगे और एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, फुल कोर्स पढ़ाएंगे। जो भी टीचर पेड कोर्स बेचते हैं 1000 दो 2000 रुपए में, अब मैं कोशिश करूंगा वो आपको पूरा फ्री में ही पढ़ाऊं, क्योंकि पैसे से मेरा ऐसा कोई वो है नहीं जो मुझे पैसा कमाना है। भगवान की दुआ से काफी पैसा है, मुझे बस एजुकेशन देनी है बच्चों को। जिस एजुकेशन के लिए बच्चे पैसे देते हैं वो हम फ्री में अवेलेबल कराएं अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके सामने सीरीज दी हुई है और आपसे अगला टर्म पूछा हुआ है, सेम पास पास के टर्म्स होंगे और डिफरेंस छोटा छोटा होगा। ठीक है, तो 70 70 से 65 गए तो यानी 5 का ही अंतर है, 5 घटाया है बस। ठीक है, 65 में से 4 4 घटाएंगे तब आपका 61 आएगा, और 61 से 51 कैसे आएगा, 3 घटा के। ठीक है, फिर 58 से 63 माइनस का 5, 53 से 49 माइनस का 4, 49 से 46 माइनस का 3। तो आप नीचे दिए गए पैटर्न को समझ पा रहे होंगे, 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3, ऐसे ही सीरीज आगे चलती जाएगी। तो यानी अब क्या करेगा, 5 ही घटाएगा इसमें से, 5 आप घटाएंगे तो आपका 41 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो कि है मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। ये भी सेम ही रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्लस माइनस में क्या होगा, सीरीज धीमे धीमे आगे बढ़ेगी, मल्टीप्लाई में एकदम तेजी से भागेगी, 10 20 100 1000 2000 10,000 ऐसे भागेगी। ठीक है, तो आप जैसे ही सीरीज एकदम से भागे आप समझ जाएंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, जैसे आपके सामने एक सीरीज दी हुई होगी और क्या होगा, पहले टर्म में आपको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहा होगा और आपका दूसरा टर्म आ रहा होगा, ऐसी आपकी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, पहचानेंगे कैसे मल्टीप्लाई लगना है, सीरीज एकदम से तेजी से आगे बढ़ रही होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कुछ मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, क्या इनके आंसर होने वाले हैं। अब देखिए, जैसे कि पहली सीरीज लिखी हुई है और आपको बताना है अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था सीरीज में टर्म्स जो होंगे वो एकदम से आगे भागेंगे, 15 15 के बाद 30 हो गया, 30 के बाद 90 हो गया, फिर एकदम 450 हो गया, एकदम 3150 हो गया, मैंने तेजी से भाग रहा है। तो आप समझ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है ये। और इस कॉन्सेप्ट को मैं बता देता हूँ, हमेशा बड़ी संख्याओं से लगाना शुरू करना है, ये नहीं आप 15 30 से लगाने लग जाएंगे, क्योंकि छोटी संख्याओं में क्या है प्लस माइनस भी हो सकता है, तो आपको एकदम क्लैरिटी नहीं रहेगी कि हाँ भाई इसमें प्लस माइनस है या मल्टीप्लाई है। तो एक बार आप सीरीज के लास्ट में देखिएगा कि हाँ भाई लास्ट वाले टर्म क्या है, उससे आप पहचानिएगा कि प्लस माइनस लगाएं या मल्टीप्लाई लगाएं।
तो 450 से 3150 आप देख रहे होंगे टर्म एकदम से आगे बढ़ गए हैं और हमेशा पीछे से लगाना शुरू करेंगे। और ठीक है, तो 450 से 3150 तो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 6 चौक 24, 7 चौक 28, 28 और 7 पंजे 35, 3.5 यानी 31, यानी 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। सीधे सीधे डायरेक्टली 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऐसी 90 और 450 में देखेंगे, 9 पंजे 45 होता है, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 30 से 90 में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 से 30 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को हमेशा बड़ी संख्याओं से लगाना शुरू करेंगे, तभी आप क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे हाँ भाई इसमें क्या लगने वाला है। ठीक है, तो आप सीरीज को देखेंगे 2, 3, 5, 7, ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स वाली सीरीज है जो 2 से स्टार्ट होती है। तो अगला क्या होगा? 11 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, जब 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा वो ये आपका काम है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपना काम बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर बताना है आपको। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगली वाली सीरीज आपकी क्या कह रही है। आपको जो सीरीज दी हुई है, तो पहला मैंने बताया था सीरीज के टर्म एकदम से भागेंगे, देखो भाग रहे हैं, और हमेशा बड़ी बड़ी संख्याओं से आप लगाना शुरू करेंगे। तो 216 से 648 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्टली, बिना किसी दिक्कत के भाइयों। 216 से 3 का मतलब 648, 72 में 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा। 24 तिया 72 हो जाएगा आपका, और 8 तिया आपका 24 हो जाएगा। तो यानी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं, 3 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 अट्ठे 24 की 4 हाथ से लगा दो, 3 चौक 12 और 2 14 की 4 हाथ से लगा 1, 3 छक 18 और 1 19, 1944 इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेता हूँ एक बार सही है क्या नहीं। ठीक है, सही है, 1944 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल्स की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब देखिए हमेशा पीछे से लगाना शुरू करिए, क्योंकि आप 7 और 14 में मल्टीप्लाई लगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं, प्लस माइनस हो रहा हो, इसलिए बड़ी वाली संख्याओं से शुरू करेंगे। तो ये 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 16 पंजे 80 और 8 पंजे 40, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो रहा है आपका 4 का मल्टीप्लाई, 14 तिया 42, 7 दूनी 14, 2 3 4 5, तो अगला क्या होगा? 6 होगा। 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 5040 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा हो मैंने काफी इजी एग्जांपल्स लिखे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे एग्जाम्स में ही आए हुए क्वेश्चन है, और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किन एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा जो कि है मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। पहला मैंने आपको बताया था प्लस माइनस का, दूसरा बताया था आपको मल्टीप्लाई का, तीसरे कॉन्सेप्ट में इन तीनों को जोड़ देंगे, मतलब दोनों को एक साथ हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। आपके सामने एक सीरीज दी हुई होगी, जैसे मान के चलो ये आपकी सीरीज दी हुई है, तो क्या होगा? पहले टर्म में या तो किसी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, और साथ में उसी के कुछ ना कुछ जोड़ रहे होंगे या घटा रहे होंगे। ठीक है, पहले टर्म में किसी चीज का मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा और साथ में कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, और आपका दूसरा टर्म आ रहा होगा। ऐसे ये सीरीज आपकी चलती जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट की एक खास बात, ये इस कॉन्सेप्ट से आपके लगभग 90% सवाल ऑफ नंबर सीरीज आपके इसी से होने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, कि मल्टीप्लाई भी होगा और कुछ प्लस माइनस भी हो रहा होगा। चलिए हम शुरू करते हैं इसको समझना एक एग्जाम्पल्स के थ्रू। मल्टीप्लाई की एक मैंने खास बात बताई थी, संख्याएं तेजी से आगे बढ़ेंगी और पीछे वाली संख्याओं से शुरू करना है, यानी बड़ी संख्याओं से लगाना शुरू करना है। ठीक है, आपके सामने अब सीरीज दी हुई है और हमें बताना है कि अगला टर्म आपका क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा बड़ी संख्याओं से शुरू करेंगे। तो 23 और 47 में आप देखेंगे, तो यानी 23 दूनी 46 होता है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और 23 दूनी 46, 46 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 47 आ जाएगा। 23 दूनी 46 और 1 47। ऐसी इस वाले को देखो, 11 दूनी 22, 22 और 1 23। ठीक है, सेम यही चल रहा है, 5 दूनी 10, 10 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 आ गया, और 1 जोड़ दिया 11 आ गया। ठीक है, ऐसी 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। तो आप पैटर्न को समझ पा रहे होंगे कि अगला टर्म क्या आएगा। 47 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, 47 दूनी 94, 94 और 1 95, 95 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और सवाल देखिए, आपके सामने सीरीज दी हुई है और अगला टर्म पूछा हुआ है। हमेशा बड़ी संख्याओं से लगाना शुरू करो, छोटी से नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखना ही है तो कभी और पीछे से देखना शुरू करो, जरूरी थोड़ा हमेशा आगे से देखो। ठीक है, 51 और 106, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है,
102 हो जाएगा और 4 ऐड हो जाएगा, तभी तो आपका 106 आएगा। इतनी बेसिक सी कैलकुलेशन तो आप कर ही पा रहे होंगे। ये तो है नहीं है ये भी नहीं कर पा रहे, ये भी नहीं कर पा रहे तो घर पे बैठ जाओ, बंद करो, मजदूरी करो, ठीक है। ऐसी 24 और 51 में आप देख पा रहे हो क्या, 24 दूनी 48, 48 में 3 जोड़ दो आपका 51 आ जाएगा। 11 दूनी 22, 22 में आप 2 जोड़ दो तो 24 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ दो 11 आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे 2 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर जुड़ रहा है, तो सेम 2 का मल्टीप्लाई होगा और अगला टर्म क्या ऐड होगा, 5 ऐड होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 2 से 12, 2 से 12 5, 217 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो। एक और हम एग्जांपल देखेंगे कि आपके सामने एक सीरीज दी हुई है और अगला टर्म पूछा हुआ है, हमेशा पीछे से लगाना शुरू करो। पीछे से लगाएंगे तो देखो भैया क्या आने वाला है, 51 इंटू 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तभी तो आएगा 153, और 153 में 5 ऐड कर देंगे तो 158 आपका आ जाएगा, ठीक है। सेम इसमें देखो 16 3 48, 48 और 49 50 51, 3 ऐड हो रहा है, 5 3 15, 15 और 1 16, 1 ऐड हो रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे 3 का तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे ऑड नंबर्स की सीरीज ऐड हो रही है, 1 3 5, अगला क्या होगा 7 ऐड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, 15 3 45, 450, 8 3 24, 474, 474 में 7 ऐड करेंगे 481 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला मैंने आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बता दिया, जिससे आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। भले ही आपको यकीन ना हो रहा हो तो पीवीसीएल लगा के देख लो, ये वाले लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी एग्जाम निकाला है, औरों को भी निकलवाना है, ठीक है। तो आप समझोगे ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। मैं आपको बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, जैसे प्लस माइनस पढ़ाया, फिर मल्टीप्लाई पढ़ाया, फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस पढ़ाया, एकदम सीक्वेंस में चलेंगे ताकि आप एक दूसरे से रिलेट कर पाए और आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले लगाना है। तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और साथ में हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मजे के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ, जो है मल्टीप्लाई एंड, यानी पहले वाले में था विद, यानी मल्टीप्लाई के साथ साथ वो चल रही होगी, लेकिन इसमें एंड लगा हुआ है, यानी और मल्टीप्लाई अलग हो रहा होगा और दूसरे टर्म में क्या है प्लस माइनस, कोई भी जो अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आपका हो रहा होगा। मैं बता देता हूँ क्या हो रहा होगा। ये आपके सामने एक सीरीज दी होगी, मान के चलो ये सीरीज दे रखी है, जैसे आपकी जिंदगी खाली है वैसे ही सीरीज में नंबर नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए। तो क्या होगा, आपके पहले टर्म में किसी टर्म का या तो मल्टीप्लाई कर रहा होगा, ठीक है, और दूसरे टर्म में क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, प्लस करेगा कुछ ना कुछ, यानी पहले में कुछ ना कुछ का मल्टीप्लाई होगा, दूसरे में आपका या तो प्लस कर देगा या माइनस कर देगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं मल्टीप्लाई एंड प्लस माइनस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये नाम मैंने ही दिए हैं कॉन्सेप्ट के, आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होने वाला है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। और मल्टीप्लाई वाले में मैंने आपको बताया था हमेशा बड़ी संख्याओं से शुरू करना है, ठीक है। तो 52 और 156 को आप देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे भाई 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है सीधे, और बड़ी तोप ना चल रही यहाँ पे। तो 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 156 आ गया, लेकिन 48 और 52 में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा किसी चीज का, पास पास के टर्म में प्लस ही हो रहा है। 58 में क्या जोड़ रहा है आपका, 4 जोड़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 16 16 16 और 48, 16 और 48 में क्या हो रहा है आपका, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन बनना है 16 48 का, 16 तिया 48 होता है आपका, ठीक है, 16 तिया 48। ऐसे ही आप 12 और 16 में देखेंगे तो 12 और 16 में क्या हो रहा है, 4 हो रहा है ऐड, ठीक है। ऐसे ही 4 और 12 में देखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम मैंने आपको यहाँ पे बताया है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा फिर प्लस या माइनस कुछ भी हो रहा होगा, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, ऐसे, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 जोड़ा, 3 का मल्टीप्लाई 4 जोड़ा, 3 का मल्टीप्लाई, तो अब क्या करेंगे आप, 4 हम जोड़ देंगे, 156 और 4 160 आपका आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें हमें आपको 2 टर्म बताने हैं। क्या इसको मैं बताऊं, आप बताएंगे, चलो मैं ही बता देता हूँ आपके लिए। मैं बहुत सारे सवाल दे दूंगा और तगड़े वाले दूंगा, ठीक है। आपके सामने सीरीज दी हुई है और इसमें आपको 2 टर्म बताने हैं, ठीक है, 2 टर्म बताने क्या होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। 16 और 48, 16 तिया 48 का रिलेशन बन रहा है डायरेक्ट, ठीक है। 12 12 और 16 में मल्टीप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, तो ऐड ही हो रहा होगा, 12 और 4 16, ठीक है। 6 दूनी आपका 12 हो रहा है, 6 दूनी आपका क्या 12 हो रहा है, ठीक है।
5 और 6 में एक ऐड हो रहा है, ठीक है, 5 और 6 में एक ऐड हो गया, और 5 और 5 में क्या है, एक का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप थोड़ा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इसको, मल्टीप्लाई एक प्लस एक, यानी एक का स्क्वायर हो रहा है, एक का स्क्वायर ही आपका ऐड हो रहा है, दो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो का स्क्वायर आपका ऐड हो रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसी तीन है यहाँ पे, ठीक है, तीन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीन का स्क्वायर ऐड करेंगे ताकि हमारा एक पैटर्न बन पाए, एक का मल्टीप्लाई एक का स्क्वायर, दो का मल्टीप्लाई दो का स्क्वायर, तीन का मल्टीप्लाई तीन का स्क्वायर, यानी 9 आपका ऐड हो जाएगा। 48 में 9 जोड़ो, क्या आएगा आपका 57 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला टर्म बताएंगे, ठीक है। तो यानी अगला वाला टर्म क्या होगा, मल्टीप्लाई कितने का होगा, एक का, दो का, तीन का, चार का मल्टीप्लाई होने वाला है अब आपका, ठीक है। और उसका अगला टर्म क्या होगा, चार का स्क्वायर, यानी 16 आप ऐड करेंगे, चार सत्ते 28, 28 के हाथ से लगा दो, चार पंजे 20, 20 और दो 22, 228 आपका आंसर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है आपका स्क्वायर सीरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मैंने ये आपको जो स्पेशल सीरीज थी उसमें भी पढ़ा दिया है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा मत्था नहीं मारना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, सिंपल है, आपको एक स्क्वायर सीरीज दी हुई होगी और उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस, कुछ ना कुछ अंट कर रहा होगा, ठीक है। तो स्क्वायर सीरीज आपको पता ही है क्या होती है, दो, दो का स्क्वायर होता है आपका चार, चार बनेगी आपकी, फिर तीन का नौ, फिर आपका 16, 25, ऐसी आपकी सीरीज चलती जाएगी, ये होती है आपकी स्क्वायर सीरीज। और उसी में कुछ ना कुछ प्लस माइनस एक्शंस कर रहा होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है, आप ये तो आराम से कर ही पाएंगे क्योंकि ये तो सिंपल स्क्वायर है, इसमें कुछ ऐसा लफड़ा है ही नहीं। ये 5 का स्क्वायर है आपका, पेन चेंज कर लूं यार, 5 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, ठीक है, 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है। तो ये तो सिंपल सा ही दे रखा है कि सीधे सीधे स्क्वायर है, 5 7 9 11 13, तो अगला क्या होगा 15, क्योंकि ये आपकी ऑड नंबर्स की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो 15 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें आप क्या मल्टीप्लाई लगाने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई नहीं लगेगा क्योंकि 58 और 94 आप क्या क्या रिलेशन बैठाएंगे, बैठाएंगे भी तो आपको कुछ ना कुछ ज्यादा बड़ी संख्या माइनस करनी पड़ेगी या ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्लस माइनस का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें बड़े बड़े टर्म भी है, मतलब थोड़े बड़े बड़े भी हैं। तो देख लो एक बार, आप डिफरेंस निकाल कर देख लो, ठीक है, डिफरेंस निकालो कि क्या आता है आपका। तीन और एक चार में एक का डिफरेंस आ रहा है, तीन में से एक जोड़ चार, चार और चार आठ, चार जोड़ेंगे आठ, आठ और 17 में 9 जोड़ देंगे, 17 और 33 में क्या है 16 ऐड हो रहा है, 33 और 58 में क्या 25 ऐड हो रहा है, और 58 और 94 में 36 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब आप इस पैटर्न को समझ पा रहे होंगे कि डिफरेंस क्या चल रहा है। आपकी ये एक स्क्वायर सीरीज चल रही है, एक दो तीन चार पांच छह का स्क्वायर, यानी अब 7 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, यानी 49 ऐड हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब आपको मस्ट याद करने ही करने हैं, उसके बिना इसमें आगे बिल्कुल मत बढ़िएगा, ठीक है। 49 ऐड कर दो, आप क्या आएगा, नौ चार तेरह तीन, एक नौ चार तेरह 143 आपका आंसर हो जाएगा, 143 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिए जरा इसको, 8 और 8 कुछ भी नहीं हो रहा, 8 और एक 9, एक ऐड हो रहा है, ठीक है, 9 में 13 यानी 4 ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई तो लगेगा नहीं, डिफरेंस निकाल के देख लो एक बार, 13 और 22 में क्या है 9 ऐड हो रहा है। अब आप इसको देख पा रहे होंगे, 0 1 2 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये सीरीज जो होल नंबर्स वाली शुरू हो गई, जीरो से शुरू होती है होल नंबर, उनका स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसी 22 में क्या ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी 16 आप ऐड कर दो, 16 और 22 38, 38 आपका आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर सीरीज में ज्यादा आपको माथा नहीं मारना पड़ा क्योंकि मैंने जो भी था वो आपको स्पेशल सीरीज वाली में पढ़ा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो की है क्यूब सीरीज से रिलेटेड। इसमें भी वही सेम है, स्पेशल सीरीज में मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसमें क्या होगा, क्यूब सीरीज आपको दी हुई होगी और उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर रहा होगा, और या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा होगा, या फिर जो सीरीज में जो डिफरेंस होगा ना आपका, वो आपका क्यूब सीरीज होगा, ठीक है। चलो इसको समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देख लो जरा इसको क्या है, आप निकालो जरा डिफरेंस निकालो, इसमें निकालना डिफरेंस, 60 40 100 64, 64 ऐड करेंगे तो आपका 105 आ जाएगा, ठीक है। 14 और 41 का निकालो, 27, 27 आपका ऐड हो रहा है, ठीक है। 6 और 14 का निकालो, प्लस का 8 ऐड हो रहा है आपका, और 5 और 6 में एक ऐड हो रहा है। तो देखो, या तो
प्लस जो सीरीज होगी वो सीधे डायरेक्टली क्यूब में प्लस माइनस करके होगी, या फिर डिफरेंस जो होगा वो क्यूब सीरीज का होगा। डिफरेंस क्या आपका निकल के आया, 1 2 3 4, यानी क्यूब सीरीज चल रही है। जैसी ऐसी अब अगला जो टर्म होगा प्लस हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 125 में 105 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 230 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब कहाँ गया भाई, अंडू कर ले। अरे भैया कहाँ चला गया, आ गया, आ गया भाई, आ गया, कहीं नहीं गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देख लो, कि मतलब दूसरा वाला सीरीज देख लेते हैं एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो इसमें आप देखिए, डिफरेंस निकालो, डायरेक्ट डिफरेंस निकालो। 64 आएगा, 40 60 63 64 ही डिफरेंस आ रहा है आपका। ठीक है, 37 और 101 में 64 का डिफरेंस आ रहा है। 10 और 37 27 ऐड हो रहा है। ठीक है, 2 और 10 में 8 ऐड हो रहा है। 1 और 2 में 1 ऐड हो रहा है। तो 1 2 3 4, अगला 5, 5 का क्यूब यानी 125 ऐड हो जाएगा। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते क्यूब या स्क्वायर से, डायरेक्ट ही आते हैं। कठिन आपका मल्टीप्लाई प्लस माइनस में ही बनेगा। ठीक है, अब ऐड कर दो इनको, क्या आएगा, 100 से 226 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो क्वेश्चन करा दिए, एक और क्वेश्चन, चलिए मैं इसको आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जो भी बताएगा उसका सिलेक्शन पहले होगा, बाकी का बाद में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है। उसके बाद में हम बढ़ेंगे समाप्ति की तरफ। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका ऑल्टरनेट सीरीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होने वाला है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, आपकी दो सीरीज आपकी एक साथ चलने वाली है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या होगा। ठीक है, आपके सामने एक सीरीज दी हुई होगी, उसमें क्या है, आपकी दो सीरीज एक साथ में चल रही होंगी, यानी ऑल्टरनेट वाली। ये ऐसी, ये वाली इनमें रिलेशन होगा आपस में, और ये वाली टर्म्स में रिलेशन होगा। और आपको पता कैसे पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो ऑल्टरनेट सीरीज से रिलेटेड है। सिंपल फंडा है, जब भी सीरीज जो होगी ऑल्टरनेट सीरीज से रिलेटेड, उसमें एकदम आगे बढ़ रही होगी, फिर पीछे हो जा रही होगी, फिर बढ़ रही होगी, फिर घट रही होगी, यानी प्लस माइनस ऐसे चल रहा होगा। जैसे ऊपर नीचे चले सीरीज, आप समझ जाना ऑल्टरनेट सीरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है और आपको एक टर्म बताना है। मैंने क्या बताया था, ऑल्टरनेट सीरीज में आगे बढ़ेगी पीछे घटेगी, आगे बढ़ेगी पीछे घटेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, ऐसे ही जैसे भी जिस सीरीज में हो आप समझ जाना वहां पे ऑल्टरनेट सीरीज का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। और ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट हमें बता दिया, एक छोड़ के लगेगा। अब देखिए आप लगाइए इसमें, आप इसमें लगाइए दो, 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 11। अब आप इस सीरीज को देखकर समझ पा रहे होंगे, 2 3 5 7 11, ये वाली क्या सीरीज हो गई, प्राइम नंबर्स वाली सीरीज, जो मैंने आपको बेसिक सीरीज में बताई थी। तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जो यहाँ पे आएगा, 11 के बाद 13 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हमें ये वाला टर्म पूछा है, तो इस वाली सीरीज से रिलेशन बनेगा 4 9 16 25, और ये वाला देखो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अब क्या होगा, 6 का स्क्वायर, यानी 36 आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी इस वाले क्वेश्चन से दो सीरीज बनी है आपकी। तो पहला तो आपकी प्राइम नंबर वाली बन गई, दूसरा आपकी स्क्वायर्स वाली बन गई। ठीक है, तो आपकी ऑल्टरनेट सीरीज में दो सीरीज आपकी मिक्सअप होंगी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है और आपसे अगला टर्म पूछा हुआ है। ठीक है, ऑल्टरनेट लगाना है। देखिए 2 3 4 9 16। ठीक है, ऑल्टरनेट लगाइए। दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या होगा, 256 आंसर। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, 9 9 81, और इधर आ जाएगा 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर आप बताइएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मुझे भी नहीं याद, आपको भी नहीं याद होगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, 81 स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स की इस वीडियो में बिल्कुल भी कमी नहीं है, भर भर के एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, देखिए जरा, आपके सामने एक सीरीज दी हुई है और आपको दो टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, लगाइए ऑल्टरनेट सीरीज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बढ़ गया घट गया, फिर बढ़ गया फिर घट गया, तो ऑल्टरनेट ही लगेगा आपका। तो 4 और 6 में देखो, इस वाली इन सीरीज में देखो पहले, तब आपका ये वाला टर्म आएगा। 4 6, 2 ऐड हुआ है आपका, 6 और 4, 4 ऐड हुआ है, यानी 2 ऐड हुआ है, 4 हुआ, तो क्या 6 ऐड होगा। ठीक है, 10 10 में जोड़ दो 6, यानी 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस दूसरी वाली सीरीज को देखिए, 9 16 ये वाला टर्म,
3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर, आपका आंसर होगा 25। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपका ऑल्टरनेट सीरीज कैसे वर्क करने वाली है। इस सीरीज से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं एग्जाम में, और हम कुछ भी छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में हम जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, जो ये लिखा हुआ है ना पूरा, यही सेम टू सेम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोग पीडीएफ के ज्यादा दीवाने हैं, इसलिए हम वो जरूर देंगे ही देंगे। ठीक है, तो अभी तक की वीडियो में मैंने आपको बेसिक सीरीज जो भी होती है वो सारी आपको बता दी, उनसे स्पेशल सीरीज कुछ बनेंगी जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगी, वो भी मैंने आपको बता दी, और जितने भी नंबर सीरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने सारे आपको कवर करा दिए हैं। इन कॉन्सेप्ट से कोई भी बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कैसे आपको पहला कॉन्सेप्ट लगाना है, दूसरा लगाना है, वो हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपके सामने कोई भी सीरीज दी होगी, तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिससे आपके 90% से ज्यादा सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही सवाल आए तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगा के देखो, और पीछे से लगाना, बड़ी संख्याओं से लगाना, क्योंकि वहीं से आप मल्टीप्लाई को अच्छे से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ना लगे, और तो आपको डायरेक्ट क्या डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं लगा, डिफरेंस वाला लगाना है, और डिफरेंस वाला आप कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ छोटी छोटी संख्या होंगी, मतलब पास पास के टर्म्स होंगे। हो सकता है सीरीज में काफी बड़े बड़े टर्म हो, लेकिन होंगे वो पास पास के। तो जैसे ही प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट फेल हो, आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लेना, और डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल मैंने आपको 2-3 आगे दिए हुए स्लाइड में, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, ये लगाया, ये फेल हो गया, डिफरेंस निकालो। ठीक है, अगर डिफरेंस भी नहीं हो रहा, ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं हो रहे, अप डाउन हो रही है सीरीज, तो अल्टरनेट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको आपको बता दिया कि आपको अल्टरनेट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है। ठीक है, प्लस माइनस इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, भाई किसी से ही सॉल्व नहीं हो रहा, तो समझ लेना वो सवाल ही इलॉजिकल चल रहा है। जब एग्जामिनर गांजा खा के आ जाता है ना, तब वो ऐसे क्वेश्चन देता है, इलॉजिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, जब ऑफलाइन होता था एग्जाम, तभी एक आध दो आए हुए क्वेश्चन। ऐसे मैं आपको जितने भी 8-10 क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक अलग से स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से इलॉजिकल क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लगाओ, इससे सॉल्व ना हो तो सीधे डिफरेंस वाला निकाल लो, डिफरेंस कॉन्सेप्ट, डिफरेंस, इन दोनों से आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इनसे भी नहीं हो रहा तो आपका वो ऑल्टरनेट सीरीज से रिलेटेड होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट सीरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, इन तीनों से ही नहीं काम कर रहा तो वो इलॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया होगा। और नहीं आए, जो भी अगर बाई चांस आए हुए हैं, हम उनको एक एक बार देख लेंगे, 8-10 क्वेश्चन दिए, उनको हम एक बार गो थ्रू हो लेंगे। अगर बाई चांस वो आपके एग्जाम में आएगा तो आप उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और ऑल्टरनेट सीरीज वाला पढ़ा चुका हूँ। और डिफरेंस वाला वैसे मैंने पढ़ाया तो है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ कि करना कैसे है। ठीक है, हम एक बार डिफरेंस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने बता दिया हुआ है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, डिफरेंस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, सिंपल आपको एक सीरीज दी हुई होगी। ठीक है, आपको एक सीरीज दी हुई होगी, उसमें क्या है, आपका मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं लगेगा, तो सीधे डिफरेंस निकालना। आप टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखना, हाँ भाई डिफरेंस क्या कह रहा है हमारा, और आप कॉन्सेप्ट को फाइंड करने की कोशिश करना। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये आपके सामने एक सीरीज दी हुई है, और आपको एक अगला टर्म बताना है। ठीक है, अब निकालो, देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो लग नहीं से रहा, पास पास के टर्म्स ही हैं, तो सीधे डिफरेंस निकाल के देखो, निकालो डिफरेंस। 6 में 7 ऐड हो रहा है, तब आपका 13 आ रहा है। ठीक है, 13 और 9 22 हो रहा है। ठीक है, 22 और 11 33 ऐड हो रहा है। ठीक है, 33 में 6 और 7 13, 13 13 और 9 22, 22 11 33, 33 में क्या 13 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब आप इस सीरीज को देखकर समझ पा रहे होंगे, ये क्या आपकी ऑड नंबर्स की सीरीज है। 7 9 11 13 15 हो जाएगा आपका अगला टर्म ऐड। ठीक है, 46 में आप 15 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 61 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार डबल डिफरेंस और देख लेते हैं, डबल डिफरेंस क्या होता है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपसे टर्म पूछा हुआ है, इस बार बीच का पूछा हुआ है। ठीक है, निकालो डिफरेंस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगना नहीं है, स्क्वायर क्यूब लगना नहीं, क्योंकि दो ही स्क्वायर दिख रहे हैं यहाँ पे, और तो कोई दिख नहीं रहा है, तो ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं बनेगा आपका। ठीक है, लगाओ डिफरेंस, 13 और 3 16, 16 और 9 25, 9 जोड़ रहे हैं, 25 और 15 40, 15 जोड़ रहे हैं,
ठीक है। तो आपका कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि यार 3 9 15 क्या चल रहा है इसमें। जब भी आपको ऐसा लगे कि एक बार के डिफरेंस से काम नहीं बनना, तो एक बार और डिफरेंस निकाल के देख लो। 3 और 6 9। अब आप समझ जाएंगे भाई साहब, 9 और 6 15, 6 ऐड हो रहा है, 6 6 बन रहा है नीचे कॉन्सेप्ट। 3 6 9, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, यानी आपका यहाँ पे 21 ऐड होगा। तो 21 ऐड करो, 40 और 20 61, 61 आपका आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है। 6 ऐड, इसको वेरीफाई कर लो। 21 में 6 ऐड करो 27, और 61 में 27 जोड़ेंगे आपका 88 हो जाएगा। यानी ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, 61 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। डिफरेंस कॉन्सेप्ट को स्टेप फॉर्म भी हम बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप निकाल रहे हैं। ये आपका स्टेप 1 हो गया, ये आपका स्टेप 2 हो गया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला बता दिया, डिफरेंस वाला मैंने इस बार बता दिया, ऑल्टरनेट वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलॉजिकल वाला मैं एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, मतलब ट्रेलर दिखा लेता हूँ कि होता क्या है इसमें। आंसर नहीं बताऊंगा मैं, बिल्कुल भी आंसर तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। ये आपके दो इलॉजिकल क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, जो जो कि एसएससी सीजीएल के ही एग्जाम में आए हुए हैं, जब ऑफलाइन होता था पेपर, अभी के नहीं है, अब तो आना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, इसमें ना तो स्क्वायर क्यूब लगेगा, ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगेगा, ना ही इसमें कोई बेसिक सीरीज है, ना डिफरेंस लगेगा। तो ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा वो आप लोग बता सकते हैं, मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं जो है इसको बताऊंगा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वीडियो होती है उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो देखते हैं अब क्या बचा हुआ है, अब खत्म हो चुका है वीडियो। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, नंबर सीरीज से रिलेटेड जो भी हो सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर छोटे बच्चे भाई बहन के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है। सबको बता दें कि हाँ भाई, रीजनिंग का फुल कोर्स आ चुका है, फ्री कोर्स आ चुका है, और धाकड़ कोर्स आ चुका है। जैसा कि मेरा नाम है अभिषेक धाकड़, और धाकड़ काम करेंगे एकदम, या धाकड़ आप समझ रहे होंगे क्या होता है, जो एकदम तूफानी काम करे, तूफानी काम करेंगे, बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाएंगे आप। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब जगह शेयर कर दीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैंने नंबर सीरीज के डिस्कस कर लिए हुए हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, धुआंधार प्रैक्टिस, धाकड़ प्रैक्टिस, 80 90 100 क्वेश्चन, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं एसएससी रेलवे या डिफेंस के, वो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो की जो पीडीएफ है, सेम टू सेम कलर की हुई है मेरे हाथों से, वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर।